हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग ट्रेडिंग इन द जोन बुक के बारे में बात करेंगे। ये मार्क डगलस के द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन किताब है। तो इसमें ये जो बुक है, इसमें बहुत कुछ ऐसा बताया गया है जो साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। तो ये साइकोलॉजी के ऊपर भी हम लोग इसको ये बुक को बोल सकते हैं कि अगर ट्रेडर नया आता है मार्केट में, ठीक है, बिगिनर बिगिनर ट्रेडर होता है, तो बहुत सारी चीज़ें उसको सीखनी पड़ती है। जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस होता है, उसके बाद होता है कि फंडामेंटल एनालिसिस, या फिर उसके बाद साइकोलॉजी, उसका माइंडसेट क्या है। तो हर एक पर्सन का माइंडसेट अलग अलग होता है, हर एक का जो थिंकिंग होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है। मतलब सबका बिहेवियर अलग होता है। जैसे कि मान लो कि कुछ एंग्री होते हैं कुछ लोग, या फिर किसी को किसी में ज़्यादा पेशेंस होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है हर एक के माइंडसेट के अंदर। तो उसको हम लोग कैसे चेंज कर सकते हो, और ट्रेडिंग में ये जो माइंडसेट है उसको हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, और ये इस बुक में आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको बताने क्या वाला हूँ, और ये ट्रेडिंग इन द जोन बुक में लिखा क्या है। तो अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी है तो आप ये वीडियो को देखने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये मैं पूरी समरी है इसमें, ये वीडियो में, और पूरा रिव्यू है बुक का कि मार्क डगलस ने जो ये बुक है उसमें से मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं। तो वो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि यही पॉइंट वो बुक में इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि क्या है बुक में। तो ट्रेडिंग इन द जोन बुक लिखी है मार्क डगलस ने, ठीक है। उसमें ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डगलस इज वन वन द, मतलब ये जो इम्पोर्टेंट बुक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक में से एक है। बहुत सारी बुक्स लिखी है मार्क डगलस ने, ठीक है, पर ये जो ट्रेडिंग इन द जोन है वो बहुत फेमस हो चुकी है। और अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूँ, ट्रेडर्स की बात करूँ, तो यही जो बुक है वो शायद ही किसी ट्रेडर्स ऐसा होगा जिसने ना पढ़ी हो, ठीक है। मतलब सब लोगों ने ये पढ़ी है बुक, ठीक है, मैंने भी बहुत सारी बार पढ़ी है ये बुक। तो इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। ये बुक में है क्या, इट एक्सप्लेन्स हाउ टू ट्रेडर माइंडसेट डिटरमाइन सक्सेस मोर देन द स्ट्रेटजी। मतलब ये जो स्ट्रेटजी होती है ट्रेडिंग में, ठीक है, उससे उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडर्स का माइंडसेट, ठीक है। तो ये बुक में समझाया है कि उसको हम लोग कैसे बदल सकते हैं। और कुछ मैंने 7 जैसे पॉइंट्स निकाले हैं इसमें से। वो पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि उसको लास्ट में ब्रीफ भी कर दूंगा कि ये पॉइंट में ये है, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी ये डगलस ने लिखा है कि कंसिस्टेंसी इन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते, ठीक है। ट्रेडिंग करते तो है पर वो ब्रेक इवन पर रहते हैं या फिर लॉस में रहते हैं। तो हमें जो कंसिस्टेंसी कैसे होगी, कंसिस्टेंसी कम फ्रॉम मास्टरिंग इमोशंस, डिसिप्लिन एंड रिस्क मैनेजमेंट। ये जो तीन चीज है, ठीक है, इमोशंस है, डिसिप्लिन है, और रिस्क मैनेजमेंट है। ये क्या होता है, ठीक है, इसको ही हमें कंट्रोल करना होता है। तो ये क्या होता है, यही मैं ये बुक में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट्स को बताता हूँ, ठीक है। अभी फर्स्ट स्टेप है, पहला जो मैं आपको बताऊंगा वो है द मार्केट इज अनप्रिडिक्टेबल एक्सेप्ट अनसर्टेनिटी। जो पहला पॉइंट है वो क्या है, तो मार्केट वो अनप्रिडिक्टेबल है। मार्केट को हम लोग प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते कि अगले मिनट में क्या होने वाला है, अगले 5 मिनट्स में क्या होगा, 15 मिनट में क्या होगा, मतलब नेक्स्ट क्या होगा वो किसी को नहीं पता होता है, वो चाहे कोई भी हो, ठीक है। ये सारी प्रोबेबिलिटी का गेम होता है कि ये यहाँ से, मतलब हिस्ट्री में ये हुआ है तो यहीं से भी ये हो सकता है, ठीक है। किसी को नहीं पता होगा कि आगे क्या होगा, मार्केट में कभी भी सडन मूवमेंट आ सकता है। तो द मार्केट ऑपरेट्स इन रैंडम एनवायरनमेंट, मतलब मार्केट जो है वो रैंडम मूवमेंट करता है। मीनिंग एनी ट्रेड कैन विन एंड लॉस रिगार्डलेस ऑफ एनालिसिस। अभी हम लोगों ने एनालिसिस किया, मान लो कि मैंने एनालिसिस किया कि मार्केट अप साइड में जाएगा, तो ऐसा जरूरी नहीं कि अप साइड में ही जाएगा, ठीक है, वो हमारा स्टॉप लॉस भी हिट कर सकता है, मतलब डाउन साइड में भी मूवमेंट कर सकता है। ट्रेडर्स फेल व्हेन दे ट्राई टू प्रिडिक्ट द मार्केट। ट्रेडर कब फेल होते हैं, तो वो जब भी मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं कि नहीं ये अपसाइड में ही जाएगा, तो वो फेल होते हैं, पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई। इंस्टेड ऑफ मैनेजिंग रिस्क इफेक्टिवली, वो लोग क्या करते हैं, अभी जो बिगिनर ट्रेडर होता है वो अपसाइड का अगर मान लो कि ट्रेड ले लिया, तो उसको प्रिडिक्ट यही करेंगे कि ये अपसाइड में ही जाएगा, और ट्रेड लेके बैठे रहते हैं, उसको होल्ड करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो रिस्क है वो रिस्क बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए, हमें मार्केट को
प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए जो भी अनप्रिडिक्टेबल है मार्केट, क्योंकि ठीक है। तो ये पहला पॉइंट था, अनसर्टेनिटी होती रहती है मार्केट में, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, फोकस ऑन प्रोबेबिलिटी नॉट बीइंग राइट, ठीक है। हमें जो प्रोबेबिलिटी होती है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए कि इसमें क्या हो सकता है, मार्केट में हो क्या सकता है उसके ऊपर। और हमारा अगर मान लो कि आपको ऐसा पता है, ऐसा लग रहा है मार्केट में, ठीक है, कि मार्केट आज डाउन साइड में फॉल करेगा बिकॉज ऑफ न्यूज़ और वट एवर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप डाउन साइड का ट्रेड लेके बैठे रहोगे तो ऐसा नहीं करना है। आपको आपको खुद को प्रूव नहीं करना है कि मैं ही राइट हूँ, मार्केट गलत है। नहीं, मार्केट इज सुप्रीम, ठीक है। मार्केट अपसाइड में मूवमेंट कर सकता है। ट्रेडिंग ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज नॉट सर्टेनिटीज, ठीक है। विनिंग ट्रेडर्स डोंट फोकस ऑन इंडिविजुअल ट्रेड्स। विनिंग ट्रेडर जो होते हैं वो इंडिविजुअल ट्रेड पे ऊपर फोकस नहीं करते, दे फॉलो दैट एज ओवर मैनी ट्रेड्स। मतलब बहुत सारे ट्रेड होते हैं, उसमें जो एज होता है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। अ सिस्टम विन रेट a system with 60% win rate doesn't guarantee द नेक्स्ट ट्रेड विल बी विनर। मतलब जो आपने स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाई की है, सिस्टम बनाया है, उसमें ऐसा नहीं है कि हर एक ट्रेड आपका प्रॉफिट में ही जाएगा, ठीक है। 60% की विन रेट की जो स्ट्रेटेजी होती है उसमें भी लॉस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, बट ओवर टाइम इट विल बी प्रॉफिटेबल। मतलब मान लो कि आपका जो भी 60% का विन रेट है, ठीक है, तो आप ओवर टाइम प्रॉफिटेबल हो जाओगे। अगर आप 40% भी लॉस कर रहे हो, लॉस ले रहे हो, ठीक है, तो आप आने वाले टाइम में उसमें प्रॉफिटेबल हो जाओगे। थर्ड है ओवरकमिंग इमोशनल ट्रेडिंग। अब ये इमोशनल ट्रेडिंग क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो फियर एंड ग्रीड होता है, यही जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है पूरा इसके, ये जो दो वर्ड है इसके ऊपर ही है, फियर एंड ग्रीड। ये फियर क्या होता है तो उसको भी मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ एक बार। फियर ऑफ लॉस मेकर्स ट्रेडर हेसिटेट। मतलब मान लो कि आपको लॉस हो गया तो आपको फियर आएगा और हेजिटेशन होगा जब भी ट्रेड आप लोगे तो वो टाइम पे, ठीक है। जब भी आप ट्रेड कट करोगे वो टाइम पे भी आपको हेजिटेशन होगा कि मैं, मेरा लॉस हो जाएगा, क्या करूँ, इस तरह से आपको हेजिटेशन होगा। तो इसी को हम लोग फियर बोल सकते हैं, ठीक है। मिस अपॉर्चुनिटीज, मतलब आप कहीं पे भी ट्रेड ले लोगे, अगर आपका जो भी अपॉर्चुनिटी नहीं होगा वहां पे भी ट्रेड ले लोगे। और अगर आपको आपका सेटअप है, ठीक है, आपका सेटअप है, वहीं पे अगर मान लो कि आपने ट्रेडिंग सेटअप बनाया है कि मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड लूंगा, ब्रेकडाउन पे, जो भी आपका स्ट्रेटेजी हो, स्टेटअप हो, उसके ऊपर आप ट्रेड नहीं लोगे, आपको फियर आएगा कि नहीं मेरा लॉस हो गया। तो यही फियर है, ठीक है। और एग्जिट टू अर्ली, और जल्दी एग्जिट कर दोगे, आपका टारगेट आने से पहले ही आप एग्जिट कर दोगे थोड़ा सा प्रॉफिट में। ग्रिड लीड्स टू ओवर ट्रेनिंग। अगर आपको ग्रिड आया, मतलब ग्रिड मतलब आपको ये लगेगा कि एक बार आपका प्रॉफिट हुआ तो आपको बार बार यही लगेगा मैं जहां पे भी ट्रेड लूँ वहीं पे मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बार बार आपको आप एंट्री कर लो कहीं पे भी, तो ये ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा, ग्रिड के वजह से आपको ओवर ट्रेडिंग हो सकता है। तो ये जो दो इमोशन है, अगर इसके ऊपर आपने कंट्रोल कर लिया तो बहुत कुछ आपको बेनिफिट हो सकता है, ये मार्क डगलस कहना चाहते हैं। द की इज टू डिटेच इमोशंस। मतलब मार्क डगलस ये कहना चाहते हैं कि आपका जो इमोशन है उसके ऊपर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि आपको आने वाले टाइम में जो आप डिसीजन लोगे उसमें इफेक्ट ना हो। मान लो कि आपने आज लॉस कर दिया, बड़ा सा लॉस कर दिया, तो आने वाले टाइम में आपको उसमें प्रॉब्लम होगा कि अब मैं ट्रेड करूँ कैसे, ठीक है, आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा। फोर्थ है द 5 फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ ट्रेडिंग। कुछ ऐसे ट्रूथ हैं फंडामेंटल ट्रेडिंग के जो यहाँ पे मार्क डगलस ने बताए हैं। डगलस आउटलाइन द बिलीफ एवरी ट्रेडर मोस्ट अडप्ट। मतलब जो भी मार्क डगलस ने ये बताया है, एनीथिंग कैन हैपन, मतलब मार्केट में कुछ भी हो सकता है, आप पहले से डिसाइड नहीं कर सकते। यू डोंट नीड टू नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट टू मेक मनी। मतलब आगे पैसा बनाने के लिए क्या हो सकता है ये आपको जानने की कुछ भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अपना सिर्फ सेटअप फॉलो करो। देर इज अ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विन एंड लूसिंग। मतलब विनिंग और लूसिंग तो लॉस और विन ये तो होते ही रहेंगे, इसमें कोई हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ये इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। फॉर एनी गिवन ट्रेडिंग सिस्टम एन एज इज सिंपली हायर प्रोबेबिलिटी। मतलब जो भी हायर प्रोबेबिलिटी होता है, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड होता है, वो हमें लेना चाहिए। एवरी मूवमेंट इन द नेक्स्ट मार्केट इज यूनिक। मतलब मार्केट में जो भी आने वाली मूवमेंट होने वाली है वो यूनिक है, इसमें हम लोग पता नहीं लगा सकते कि आने वाले टाइम में क्या होगा, वो यूनिक ही होगा। अगर आप मान लो कि आप प्रिडिक्ट कर लो कि अप साइड में जाएगा तो मार्केट डाउन साइड में भी जा सकता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है डेवलप द ट्रेडर्स माइंडसेट। आपको ट्रेडर्स का माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा, और वो है क्या, चलिए वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स थिंक इन प्रोबेबिलिटीज। मतलब जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो
प्रोबेबिलिटी ऊपर भरोसा रखते हैं, नॉट एन इमोशंस। अगर मान लो कि आपने इमोशंस पे भरोसा रखा, अगर आपको ग्रीड आ गया तो आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, फियर आया तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, तो ये इमोशंस में नहीं, हमें प्रोबेबिलिटी ऊपर रखना चाहिए। जो अपनी स्ट्रेटेजी है उसको एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। उसके बाद जो भी हो वो बाद में देखा जाएगा, उसमें कुछ हम लोग कर नहीं सकते क्योंकि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, हम लोग नहीं बता सकते कि आने वाले टाइम में क्या होगा। द फॉलो द स्ट्रेटेजी, मतलब आपको फॉलो स्ट्रेटेजी है आपकी वो फॉलो करना चाहिए, इमोशंस को साइड में रख देना है हमें, ठीक है। विदाउट हेजिटेशन एंड इमोशन इंटरफियरेंस, आपको कोई भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, इमोशनल इंटरफियरेंस नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ ट्रेड, ठीक है। दे एक्सेप्ट लॉसेस एंड अ पार्ट ऑफ गेम, मतलब लॉस जो होता है वो पार्ट ऑफ गेम होता है और उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और डोंट लेट देम इफेक्ट फ्यूचर डिसीजन, मतलब बड़ा लॉस भी आपको नहीं होना चाहिए। अगर आपको आज बड़ा लॉस हो गया, ठीक है, तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम होगी, आप ट्रेड नहीं ले पाओगे, आपको डर लगेगा कि लॉस हो गया तो, ठीक है। अभी 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू सक्सेस। अब ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप ध्यान से सुनना, ठीक है। सक्सेस कम फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग ट्रेड्स कंसिस्टेंटली अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटेजी। आपने एक ही स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाई की है और उसी स्ट्रेटेजी के ऊपर आप स्टिक रहते हो और बार बार उसी पे एग्जीक्यूटिंग करते हो ट्रेड को, ठीक है, कंसिस्टेंटली, तो आपको सक्सेस मिला ट्रेडिंग में, इजी है। हैविंग अ क्लियर सेट ऑफ रूल्स एंड फॉलोइंग देम, डेविएशन इज द सेपरेट विनर्स फ्रॉम लूजर्स। मतलब आप जो भी मान लो कि आपको जो रूल्स ब्रेक करते हो, क्लियर नहीं है रूल्स आपके और उसको फॉलो नहीं कर सकते हो, ठीक है आप, तो आपका जो भी विनिंग ट्रेड है उसको भी आप लूजिंग में कन्वर्ट कर दोगे। यू मस्ट लर्न टू थिंक लाइक अ कसिनो। कसिनो वाले क्या करते हैं, तो वो प्रॉफिटेबल ही रहते हैं, पर वो क्या करते हैं, अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर स्टिक रहते हैं, वो हमेशा वो प्रॉफिटेबल ही रहते हैं क्योंकि जो अपनी स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर ही वो लोग स्टिक रहते हैं। 7th पॉइंट है, रिस्क मैनेजमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्ट्रेटेजी। जो आपकी स्ट्रेटेजी है उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वो भी आप पूरा देख सकते हो, और ओवर ट्रेडिंग के ऊपर भी मैंने पूरा वीडियो बना चुका है, ये चैनल पर बनाया है, वो भी आप देख सकते हो। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर मैंने पूरा कोर्स बनाया हुआ है, वो भी फ्री में, वो भी आप चेक कर सकते हो, उसका प्लेलिस्ट में लास्ट में दे दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ओके, अभी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको गाइड करूंगा। इवन द बेस्ट स्ट्रेटेजी विल फेल विदाउट प्रॉपर रिस्क कंट्रोल। अगर मान लो कि आपके पास बेस्ट स्ट्रेटेजी है, ठीक है, तो वो भी फेल हो जाएगी अगर आपने रिस्क कंट्रोल प्रॉपर नहीं किया तो। यूज स्टॉप लॉस, आपको रिस्क मैनेजमेंट के लिए क्या करना है, तो स्टॉप लॉस यूज करना है, पोजीशन साइजिंग आपको मेंटेन करना है, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप अपना जो अकाउंट है उसको रन कर सकते हो। अभी ये बुक के फाइनल थॉट्स क्या है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मार्क डगलस ने ये कहा है, ट्रेडिंग इन द जोन इज अ मस्ट रीड फॉर ट्रेडर्स, मतलब जो भी ट्रेडर हो उसको ये पढ़ना ही चाहिए, जो स्ट्रगल करना है, इमोशनल स्ट्रगल वो कर रहा है तो उसको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए, ठीक है। और जो इनकंसिस्टेंट है, मतलब कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं कर रहा है, उसको ये पढ़नी चाहिए, तो आप उसको बहुत हेल्प होगा। अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो भी आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि ये है क्या। ओवर एनालाइजिंग द मार्केट, मतलब जो ओवर एनालाइज करता है मार्केट को कि यहाँ पे ये हो जाएगा, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, मैं ट्रेड नहीं कर सकता, तो ओवर एनालाइज भी नहीं करना चाहिए, अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको एग्जीक्यूट कर दो। मार्क डगलस टीचेस दैट द की टू सक्सेस इन साइकोलॉजी डिसिप्लिन, मतलब ये जो ट्रेडिंग में जो सक्सेस है उसमें 3 ही पार्ट है ऐसे, अगर 3 पार्ट को आपने कंट्रोल कर लिया तो बहुत कुछ हेल्प होगा आपको। पहला है साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन, फर्स्ट इज साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन, सेकंड इज रिस्क मैनेजमेंट एंड थर्ड इज थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज। ये जो 3 चीजें हैं, अगर आपने उसको मास्टर कर लिया तो आपको फाइंडिंग अ परफेक्ट स्ट्रेटेजी, मतलब परफेक्ट स्ट्रेटेजी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये जो पहला टॉपिक है वो क्या है, द मार्केट इज अनप्रेडिक्टेबल एक्सेप्ट अनसर्टेनिटी। सेकंड पॉइंट है, फोकस ऑन द प्रोबेबिलिटी नॉट बीइंग राइट, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, ओवरकमिंग इमोशनल ट्रेडिंग, इमोशनल ट्रेडिंग को कंट्रोल करना चाहिए, फियर और ग्रीड को कंट्रोल में रखना चाहिए। द 5 फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ ट्रेडिंग, कुछ फंडामेंटल ट्रूथ है वो भी हमें जान लेना चाहिए। 5 डेवलपिंग
5 पॉइंट है डेवलपिंग द ट्रेडर्स माइंडसेट। ट्रेडर्स माइंडसेट आपको डेवलप करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको वापस ब्रीफ कर देता हूँ क्या है। ठीक है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी में देखते हैं और अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। मतलब ट्रेड जो होता है वो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से लेते हैं, इमोशंस के ऊपर नहीं। दे फॉलो द स्ट्रेटेजी, वो क्या करते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं विदाउट हेजिटेशन एंड और इमोशंस इंटरफियरेंस। जो इमोशंस आता है उसको इंटरफियर नहीं करने देते, अपनी स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट कर देते हैं, बाद में कुछ भी हो जाए। ठीक है, द एक्सेप्ट लॉट इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, मतलब लॉस को एक्सेप्ट करते हैं, ये पार्ट ऑफ गेम होता है। ठीक है, ताकि उनको जो फ्यूचर में आने वाला डिसीजन है वो उसमें प्रॉब्लम ना हो। 6 पॉइंट है डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू सक्सेस। 7th पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्ट्रेटेजी। रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा काम करना चाहिए। तो ये जो मैंने सारी बातें बताई, ये मार्क डगलस ने अपनी बुक में लिखी गई है। ठीक है, अगर आपको अभी भी कुछ भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, ये बुक बहुत अच्छी है और मैंने इसको पढ़ा है, तो आपको भी ये जो सारे मैंने पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप इसको सिर्फ कवर कर लो या फिर इसको आप समझ लो, तो आपको बहुत सारा हेल्प हो सकता है ट्रेडिंग में। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, चलिए मैं वीडियो यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।